आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो कि काफ़ी बार, चाहे तो वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे तो सीएचएस हो या एमटीएस हो, इन सारे में रिपीटेड हैं और काफ़ी बार ये आ चुके हैं और उम्मीद है ऐसे आगे भी आए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखो पहला क्या है, ब्रेक दी आइस। ब्रेक दी आइस मतलब क्या होता है? एक तो होता है चुप्पी तोड़ना, या तो कहीं कहीं आपको मिलेगा किसी काम को इनिशिएट करना या तो स्टार्ट करना, मेक समथिंग, मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग, या तो फिर चुप्पी तोड़ना। आगे देखो अलीन पैच। अलीन पैच मतलब क्या होता है? असफलताओं का दौर। असफलताओं का दौर तो कौन सा? पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। एक तो आपको ये मिलेगा, एक कहीं कहीं पे मिलेगा आपको लीन एंड मीन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेडी एंड इफिशियंट। लीन एंड मीन, रेडी एंड इफिशियंट, या तो इसका हिंदी सक्षम होता है, तो लीन एंड मीन मिलेगा तो सक्षम यानी रेडी एंड इफिशियंट, और जब लीन पैच मिलेगा तो अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, असफलताओं का दौर। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन आपको पता ही है, ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है? कभी कभार। कभी कभार, तो कभी कभार इसका मतलब क्या कि समथिंग बट नॉट रेगुलरली। हैंग ऑन एवरी वर्ड। हैंग ऑन एवरी वर्ड मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या कि जो टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी के डिफिकल्ट सिचुएशन का ये फायदा उठाना, टेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, एक आपको ये भी पता होगा कि अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? असहज परिस्थिति। ये होता था असहज परिस्थिति, या तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता था। अब देखो आगे, तो टू फिश इन ट्रबल वाटर या तो आप फिश आउट ऑफ वाटर मिलेगा, तो आप दोनों को अच्छे तरीके से अच्छे तरह से टिक आउट कर सकते हो। देखो एट एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है कि काफ़ी कम दूरी से, काफ़ी नज़दीक दूरी से, तो एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अ डाइम डजन। अ डाइम डजन का मतलब क्या होता है? कौड़ी के भाव। को पता है कौड़ी के भाव? तो कौड़ी के भाव इसका मतलब क्या कि कॉमन एंड सो लिटिल वैल्यू, जो आसानी से जो मिल जाए और उसका कोई ज़्यादा वैल्यू ना रहे, तो कौड़ी के भाव होगा। हमारा ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, कॉमन एंड सो लिटिल वैल्यू। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे आपको पता ही है, रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे। तो इंपॉर्टेंट डे, या तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ मेमोरेबल डे। आगे देखो फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब क्या होता है? पूरे जोश से भरा हुआ। पूरे जोश से क्या होना? भरा होना। पूरे जोश के साथ होना, या तो पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ भरा होना। हैप्पी एंड इनर्जेटिक होता है। देखो केप्ट अप अपरियंसेस। केप्ट अप अपरियंसेस मतलब क्या होता है? अपनी जो पहचान है छिपा करके रखना, पहचान को छिपा करके रखना, गुप्त तरीके से रखना। मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बींग। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है? मेथड टू वंस मैडनेस। मेथड टू वंस मैडनेस मतलब मेथड लगा रहे हो लेकिन पागलों वाला लगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है? रियली में क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अपरंपरागत तरीके से, क्या अपरंपरागत तरीके से, यानी कि जो मेथड है आप कैसे कर रहे हो, बहुत कोई उसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो स्विमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर, अपरंपरागत तरीके से करना। गेट आउट ऑफ हैंड, क्या कर रहा है? गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से बाहर हो जा रहा है, छूट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि आउट ऑफ कंट्रोल है। टू गेट, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है? टू बिकम, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बी हमारा करेक्ट होगा। अब देखो नोट वंस कप ऑफ टी। नोट वंस कप ऑफ टी मतलब क्या होता है? बस की बात बिल्कुल भी ना होना, यानी बस की बात ना होना, बस की बात ना होना, बात ना होना, यही है। तो देखो तो यहाँ पे बस की बात ना होना कौन सा होगा हमारा? बियॉन्ड वंस कॉम्प्रिहेंशन, या तो फिर नोट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। हमारा बी करेक्ट होगा, नोट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। ठीक है, आगे देखो इसमें टू क्रॉस वन माइंड्स। टू क्रॉस वन माइंड्स इसका मतलब क्या होता है? विचार आना। टू क्रॉस वन माइंड्स, विचार आना, विचार का आना हमारे दिमाग में, तो कौन सा होगा? टू थिंक ऑफ समथिंग, ऑप्शन डी। देखो क्या है? कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब क्या होता है? रिवील करना, किस चीज़ को, ये प्रकाश में आना,
यानी जो सीक्रेट चीज़ है वो पता चलना। तो कम टू लाइट मतलब होता है उजागर करना, या तो कहीं आप ये उजागर लिख लो, उजागर करना यानी भेद खोलना। टू ये बीन रिवील्ड हो जाएगा हमारा। रिवील मतलब क्या होता है कि किसी जो उजागर करना या तो जो पहचान है उसको क्या करना, रिवील करना, उसको खोलना, दिखाना, बताना। आगे देखो आप क्या है, ऑन द वेन। ऑन द वेन मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। ये है गायब हो जाना। तो गायब हो जाना या तो बर्बाद हो जाना या खत्म हो जाना, कौन होगा, ऑन द डिक्लाइन, ये हमारा बी होगा। आगे देखो क्या है, इल्बो रूम। इल्बो रूम मतलब क्या होता है, इल्बो पर्याप्त जगह। अब पर्याप्त जगह है तो उसमें आप चाहे जो करना चाहो कर सकते हो। तो इल्बो रूम, जितना आपका इल्बो उतने बड़ा ही रूम है। तो इसका मतलब कि ये होता है कि जो भी आप करना चाहते हो वो खुद ब खुद कर सकते हो, यानी फ्रीडम है आपके पास, जो आप करना चाहो कर सकते हो। फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। पहले ये इसमें क्या है, हैंड्स फुल। हैंड्स फुल मतलब क्या होता है, आपका हैंड है जो बिल्कुल फुल है, मतलब क्या हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, वेरी बिजी। ठीक है। आगे देखो क्या है, एट अ स्टेज। एट अ स्टेज मतलब क्या होता है, लगातार होता है। एट अ स्टेज लगातार, लगातार यानी कंटिन्यूअसली। एट अ स्टेज मतलब फैला हुआ है, तो एट ये लगातार होगा, कंटिन्यूअसली। बॉयल्स डाउन, क्या कर रहे हो, किस चीज़ को बॉयल कर रहे हो। बॉयल करोगे तो क्या होगा, तो आपको पता है बॉयल करोगे तो क्या छोटा होते जाता है। किसी भी चीज़ को आप बॉयल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, जो हमारा चीज़ें हैं उसको क्या कर रहे हो आप। इसका मतलब रियली में ये है कि किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, संक्षेप में करना। सम अप टू मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। तो बॉयल्स डाउन मतलब ही क्या होता है, संक्षिप्त करना। ठीक है। आप आगे देखो, इसमें क्या है, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग यानी फुल स्विंग मतलब क्या होता है, फुल स्विंग। फुल स्विंग मतलब पूरे उत्साह से भरा हुआ या पूरे जोश से भरा हुआ। इन हार्ड टू अरेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं दिया गया है, लेकिन पूरे जोश से भरा हुआ होता है। एट अ हाइट ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आपको मिला है, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं हाइट एट अ हाइट ऑफ एक्टिविटी। पूरे जोश से भरा हुआ या तो पूरे उत्साह से भरा हुआ, पूरे, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे जोरों शोरों से, पूरे पूरे जोरों शोरों से, पूरे जोरों शोरों से जो हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इन फुल स्विंग्स, या तो ये इन फुल स्विंग, एट अ हाइट ऑफ एक्टिविटी या पूरे जोरों शोरों से। देखो क्या है इसमें, इन्स एंड आउट्स, आपको पता ही है। इन्स एंड आउट्स मतलब क्या होता है, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, कंप्लीटली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से, कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे क्या दिया है, बीट अ रिट्रीट। अब बीट अ रिट्रीट मतलब क्या होता है, दुम दबाकर भाग जाना, या तो दुम दबाकर भाग जाना या घबरा कर भाग जाना। घबरा कर भाग जाना या तो फिर दुम दबाकर भाग जाना, ये आपको मिलेगा। तो कौन सा होगा हमारा, रन अवे। दुम दबाकर भाग जाना या घबरा कर भाग जाना। इसमें क्या है, मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स मतलब क्या होता है, भूल सुधारना। भूल सुधारना यानी प्रायश्चित करना या तो भूल सुधारना, यही हमारा भूल सुधारना। तो कौन सा होगा, टू करेक्ट अ मिस्टेक, भूल सुधारना, प्रायश्चित करना। लिटल बाय लिटल, आपको पता ही है लिटल बाय लिटल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेजुअली। ठीक है, ये हमारा है। यही थे टोटल 25 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।